कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बावजूद दिल बेचैन है। हर चीज़ पास है मगर सुकून नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। और वीडियो का आगाज़ हो रहा है सुबह के नाश्ते से, क्योंकि इतवार का दिन था और मैं गई हुई थी अपने मैके में। भाई अल्लाह सलामत रखे इन मैके वालों को और अपनी माओं को, बहनों को, भाइयों को और अपने जो है ना वो वालिदैन को। यकीन जाने कि इनकी वजह से ना ज़िंदगी में बड़ी बहार है, बड़ा सुकून है। बात करते हैं आज इस टॉपिक के ऊपर, जिससे जो है ना हमारी ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सुकून भरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ भरी हो सकती है। यानी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ तो है लेकिन सुकून नहीं है। और ये एक बात बताऊँ आपको कि सब कुछ होना जो है ना वो आपके सुकून की वजह नहीं हो सकता है। ठीक है, सुकून का ताल्लुक जो है ना वो और बहुत सारी चीज़ों के साथ है। पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने लगी हूँ वो है कनात। जो कुछ है वही काफ़ी है, जो अल्लाह ने दिया है वही काफ़ी है। देखिए मेरी प्यारी बहनों, असल सुकून जो है ना वो तब आता है जब हम दूसरों की ज़िंदगी छोड़ कर ना अपनी नेमतों पर नज़र डालते हैं। मुकाबला ख़त्म, दिल को राहत शुरू। अच्छा, आजकल के इस सोशल मीडिया के दौर में ना हमारे दिमाग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। किस तरह से? हम लोग जो है ना, हम औरतों की आदत होती है उठते बैठते जागते सोते हर टाइम ना मोबाइल स्क्रॉल करना, फेसबुक लगाना, यूट्यूब लगाना, व्लॉगिंग देखना, यानी और लोगों की ज़िंदगियों को देखना कि फ़लाँ जो है ना वो कितनी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, इतने ब्रांड्स के जोड़े उसने पहने हुए हैं, इतनी खूबसूरत शॉपिंग की है, इतनी अच्छी गाड़ी है, इतना खूबसूरत घर है। यानी हम लोग जो चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं ना, उन चीज़ों की हमारे दिल में हसरत शुरू हो जाती है। और जब हम लोग हसरत शुरू कर देते हैं ना तो हमारे दिल से शुक्रगुजारी जो है ना वो बिल्कुल निकल जाती है। कनात हमें इस दौर से निकालती है जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो थका देती है। यानी हम लोग जो है ना एक थक जाने वाली ज़िंदगी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं उन चीज़ों की हसरत में जो हमारी पहुंच से जो है ना बहुत दूर होती है। पहुंच से दूर होने का भी एक ताल्लुक जो है ना वो इस चीज़ के साथ फिर आ जाता है कि आपकी ज़िंदगी में ना मेहनत कितनी है आपकी ज़िंदगी में ना। देखिए जिसने जो कुछ भी हासिल किया है ना उसने मेहनत से ही हासिल किया है। पका पकाया हलवा किसी को भी प्लेट में जो है ना वो रख कर नहीं दिया जाता। दूसरी चीज़ जो है ना वो है माफ़ करना। देखिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं ना, खुशियाँ चाहते हैं, तो अपने बोझ को हल्का करें। माफ़ करना जो है ना वो कभी भी कमज़ोरी नहीं होती है। देखिए माफ़ करना जो है ना वो असल ताकत होती है। जब हम किसी को दिल से माफ़ कर देते हैं ना तो दिल पर रखा हुआ जितना भी बोझ होता है ना वो उतर जाता है। दुश्मनी जो है ना वो दिल को फ़जूल में जलाती रहती है। माफ़ी जो है ना वो दिल हमारा बड़ा करती है, हमारे दिल को जो है ना वो बेचैनी से निकालती है। चाहे किसी के साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब है ना, यकीन जाने जब आप अपने दिल में ये तहिया कर लेते हैं ना कि बस मैंने उसको माफ़ कर दिया, तो यकीन जाने कि आपका दिल बड़े सुकून में आ जाता है। ठीक है मेरी बहनों, आप देखें कि ज़िंदगी जो है ना इतनी मुख्तसर है कि इसमें अगर हम लोग ऐसे दिल में जो है ना वो चीज़ों को पाल के बैठे रहेंगे ना तो बस कभी भी हमारी ज़िंदगी में जो है ना सुकून जो है ना वो नहीं आ सकता। एक और चीज़, कम तवक्कुआत, मायूसी कम। देखिए जितना हम दूसरों से उम्मीदें लगाते हैं ना उतना ही दिल दुखता है। जब आप बग़ैर तवक्को के कुछ हासिल कर लेते हैं ना तो दिल को बड़ा सुकून भी मिलता है और ख़ुशी भी मिलती है। तवक्को जो लगाना है ना वो हमारी ज़िंदगियों में ना बड़ी ख़राबी पैदा करता है। तवक्कुआत जो है ना हम लोग बहुत सारे रिश्तों से जो है ना वो लगा के बैठ जाती हैं। हम औरतों की आदत होती है यानी अपने शौहर से बहुत ज़्यादा तवक्को कि भाई हमारी एनिवर्सरी आ रही है, हमारे बर्थडे आ रहे हैं, तो हमारे जो है ना वो हस्बैंड से हमें फ़लाँ गिफ्ट इंशाल्लाह मिल जाएगा। यानी इस तरह की तवक्कुआत जो हमें बाद में जो है ना दुख भी दे सकते हैं। ठीक है, अपनी औलाद से तवक्कुआत कि हमारी जो है ना वो औलाद आज हम लोगों ने पैदा की है, इसमें हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, इनको पढ़ाया लिखाया, ये वो सब किया है इन सब के लिए, और कल जो है ना इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो है ना हमें जो है ना इन्होंने ही सब कुछ करके देना है। ठीक है, ये जो तवक्कुआत है ना औलाद से, और उसके बाद फिर जनाब बहुओं से तवक्कुआत कि बहू आ रही है तो भाई घर का सारा निज़ाम जो है ना उसी ने संभाल लेना और मैंने बिल्कुल आराम करना है। उसके बाद फिर बेटियों से तवक्कुआत, बेटों से तवक्कुआत, उसके बाद फिर माँ बाप से भी तवक्कुआत। कई दफ़ा हम लोगों की जो औलाद होती है ना वो वाबस्ता कर लेती है कि भाई हमारी जो माँ बाप है ना उन्होंने पालने से लेकर कब्र में उतारने तक का जो है ना वो ठेका हमारे माँ बाप के सर पे, उन्हीं के ज़िम्मे पे है। तो ये जो तवक्कुआत है ना ये ज़िंदगी में ना हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। तो इस वजह से तवक्कुआत वाबस्ता करना जो है ना वो लोगों से बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं ना तो लोगों से तवक्कुआत नहीं रखनी है आपने। यहाँ पे जनाब मैं बना रही थी ऑमलेट और अंडों पे अंडे बनते जा रहे हैं। भाई नाश्ते का टाइम था और अम्मी के घर में ना जब हम लोग जाते हैं ना तो हमारा जो दिन का आगाज़ होता है ना वो नाश्ते से होता है, क्योंकि पूरा दिन हमारा जो होता है ना वो अम्मी की तरफ होता है। और यहाँ पे जो है ना सबके मनपसंद जो ऑमलेट है ना वो बन रहे थे और मैं यहाँ पे साथ साथ ऑमलेट बना रही थी। भाभी जो है वो कुछ जूसेस वगैरह बना रही थी, अम्मी पराठे बना रही थी। यानी नाश्ते पे जो है ना वो एक भरपूर जो है ना वो टेबल वगैरह लगता है, माशाल्लाह सब फैमिली मेम्बर्स बैठ के सुकून से नाश्ता वगैरह करते हैं।
तो यहाँ पे जो है ना साथ साथ मैं कर रही हूँ काम और साथ साथ जनाब आपसे कर रहे हैं हम इस टॉपिक को डिस्कस। अच्छा, एक और चीज़ जो एक राज है ना वो है सुकून भरी ज़िंदगी का, जिसमें आपको खुशियाँ भी मिल सकती हैं, ठीक है। वो है अल्लाह पर भरोसा, बस वो ही काफ़ी है। अक्सर जो है ना वो हम लोग जो है ना अल्लाह पे भरोसा तो कर लेते हैं, लेकिन एक सोच में भी पड़ जाते हैं हम लोग ना, कहते हैं कि पता नहीं शायद होगा नहीं। मैंने तवक्को तो कर लिया अल्लाह से, भरोसा तो हमने उस पर कर लिया, तवक्ल भी कर लिया, लेकिन वो सिर्फ ज़बानी कलामी होता है, हमारा दिल उस चीज़ पे मुतमईन नहीं हो रहा होता। हम लोग कहते हैं कि हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी। यानी हम लोग जो है ना उस चीज़ को ना, एक तवक्को जो होता है ना, एक तवक्ल जो होता है, सॉरी लफ्ज़ मेरा जो है ना वो गलत निकला है, तवक्ल जो होता है ना उसको जब आपने अल्लाह पे कर लेना है ना, तो फिर सब कुछ आपने जो है ना वो अल्लाह पे छोड़ देना है, ठीक है। जब हालात जो है ना वो काबू से बाहर हो ना, तो दिल को सिर्फ एक चीज़ जो है ना वो पुरसकून रखती है, वो है कि अल्लाह को तो पता है ना, वो तो बेहतर कर देगा। ये यकीन दिल को ऐसा सुकून देता है ना, यकीन जाने कि दुनिया की कोई और चीज़ दे ही नहीं सकती। तो आप ना अपने अल्लाह से जो है ना अपनी तवक्कुआत को वाबस्ता कर लें, उसी की ज़ात के ऊपर जो है ना आपने तवक्ल कर लेना है। जब आप तवक्ल कर लेते हैं अपने अल्लाह के ऊपर, यकीन जाने, तो आपके मामलात में ना आपका अल्लाह बिल्कुल काफ़ी हो जाता है। मैं हमेशा अपने व्लॉग्स में एक चीज़ बोलती हूँ ना कि रोना धोना जो है ना वो आपने सिर्फ बचा के रखना है अपने अल्लाह ताला के आगे। ना आपने अपने शौहरों के आगे रोना है, ना आपने अपने माँ बाप के आगे रोना है, ना ही अपने बहन भाइयों के आगे रोना है। यानी आपके रोने का हल जो है ना, आपकी किसी भी परेशानी का हल जो है ना, वो ना ही आपके माँ बाप के पास है, ना ही आपके बहन भाइयों के पास है, ना और किसी रिश्ते के पास है। आपके रोने का हल जो है ना वो सिर्फ आपके अल्लाह के पास है, ठीक है। आपने उसके आगे जो है ना वो नदामत के चंद आंसू बहाने, यकीन जाने वो ऐसे आपके लिए काफ़ी हो जाता है कि इंसान की सोच भी नहीं होती है। अच्छा, छोटे लम्हों में ना खुशी तलाश करना सीखें। देखिए, खुशी जो है ना बड़ी चीज़ों से नहीं मिलती है, छोटे लम्हों में भी छुपी होती है। कभी जो है ना बारिश की जो खुशबू है ना वो भी आपको खुशी दे रही होती है, यानी चाय की जो एक चुस्की है ना वो भी आपको खुशी दे रही होती है। किसी बच्चे की आवाज़, उसकी मुस्कुराहट, उसकी मौजूदगी भी आपको खुशी दे रही होती है। वही लम्हात दरअसल ज़िंदगी का असल ख़जाना होते हैं जो इन पलों को महसूस करते हैं। यकीन जाने कि खुशी का ताल्लुक घर, गाड़ियों और कोठियों, महलात के साथ नहीं होता है। खुशी का ताल्लुक जो है ना हमारी ज़िंदगी में मौजूद छोटी छोटी नेमतों से भी होता है। आप महसूस करें कि आपको अल्लाह ने जो है ना ज़िंदगी में कितनी नेमतें दी हुई हैं। अगर आप उन नेमतों के ऊपर नज़र दौड़ाएं ना और अपने अमाल के ऊपर नज़र दौड़ाएं, तो आपको महसूस होगा कि आप तो इस काबिल भी नहीं थे। शौक़ जो है ना उसको हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। जिस दिल में शौक़ होता है ना वो कभी भी बोझल नहीं होता। किसी भी चीज़ का शौक़ हो सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना कि फ़ारिग जो दिमाग होता है ना वो होता है शैतान का घर। जब आप फ़ारिग रहते हैं ना तो आपके ज़हन में ना मुख्तलिफ़ टेंशन्स भी होती हैं, बेसुकूनी भी होती है, परेशानियाँ भी चलती रहती हैं। तो कोशिश करें कि ख़ुद को जो है ना वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रखें, ठीक है। पॉजिटिव एक्टिविटीज़ बहुत सारी हमारे माशरे में है, जैसे हम लोग पौधे वगैरह रख लें, कोई परिंदे रख लें, यानी अपने शौक़ के लिए ना कुछ ऐसी चीज़ रख लें जिनके सामने आप जाएँ ना तो थोड़ा टाइम के लिए आप जो है ना वो टेंशनों से छुटकारा हासिल कर लें। अच्छा, उसके बाद है कि लोगों की ना खुशी में खुश रहना सीखें। देखें, खुशी बाँटने से जो है ना वो कभी भी कम नहीं होती है, ठीक है। आपके हिस्से की वो जो खुशी है ना वो आप तक ही रहेगी। लोग उस खुशी में हिस्सेदार अगर बन जाएंगे तो खुशी बढ़ेगी ही, कम कभी नहीं होगी। जब आप दूसरों की कामयाबी पर हसद की जगह जो है ना वो खुशी महसूस करेंगे, तो यकीन जानें कि दिल जो है ना उसमें बड़ा अजीब सा सुकून उतरता है। ये रवैया जो है ना आपकी मनफी सोच से बचा करना दिल को नरम भी बनाता है, और ऐसा दिल हमेशा खुश रहता है जो दूसरों की खुशी पे जो है ना वो खुश रहे। यानी अगर हम लोग दूसरों की नेमतों को देखकर जलना कूदना शुरू कर देंगे ना तो उससे अगले बंदे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन यकीन जाने कि आपका जो एक मेंटल पीस है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। आप खुद बहुत डिस्टर्ब है, आप बेसुकूनी में रहते हैं, आपको एक टेंशन रहती है। तो देखिए, लोगों की खुशी में ना खुश होना सीखें, और हसरत अगर पैदा होना तो सिर्फ अपने अल्लाह के आगे जो है ना उसका इजहार करें। और हसरत जो है ना वो हमेशा जो है ना वो, मैं एक ही बात करती हूँ कि वो नाशुक्री को जो है ना वो जन्म देती है। तो आपने ना नाशुक्री नहीं करनी है, हर हाल में जो है ना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें, अपने हालात का जायज़ा लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको अल्लाह ने ना कितनी लोगों से जो है ना वो बेहतर रखा हुआ है। यहाँ पे जनाब टाइम हो रहा था दिन का, और बन रहा था मटन पुलाव दिन के अंदर, और जो है ना साथ साथ जो है मटन पुलाव की जो है ना वो प्रिपरेशन चल रही है दिन के टाइम पे। और जैसे ही खाना शाना तैयार होगा सब लोग फैमिली वाले बैठेंगे, खाना शाना खाएंगे। और एक आध हफ्ते में दिन ऐसा होता है ना, मतलब जब आप फैमिली के साथ मिलते हैं ऐसे लगता है कि आपकी एनर्जी जो है ना वो वापस आ गई है। कुछ रिश्तों में ना अल्लाह ताला ने बड़ी एनर्जी रखी हुई है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके माँ बाप के रिश्ते हैं, आपके बहन भाइयों से के रिश्ते हैं, इन रिश्तों के साथ ना कम से कम आप मुखलिस रहें, ठीक है। स्पेशली बहन भाइयों के रिश्ते के साथ। आजकल हम लोग जब अपने सोसाइटी में नज़र दौड़ाते हैं ना तो सबसे ज़्यादा टेंशन क्रिएट करने वाला जो हमारी ज़िंदगियों में एक रिश्ता होता है ना वो होता है बहन भाइयों का रिश्ता। हम लोग बहुत बात करते हैं सास बहुओं के रिश्ते पे,
बहू सास के, नंद भाभीियों के, ये सब रिश्ते तो है ना, मतलब इनसे तो हमारी वो नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में है ही। लेकिन आजकल जो नेगेटिविटी हमारे रिश्तों के अंदर आ गई है ना, वो बहन भाइयों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखें, आप जो है ना वो नए रिश्तों को बनाने के उसमें ना चक्कर में ना अपने बहन भाइयों को कभी ना भूलें। आप यकीन जानें कि इनकी वजह से जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं ना, जो बरकतें हैं ना, वो आपकी ज़िंदगियों में नए रिश्तों के आने से कभी भी नहीं आएंगी। यानी आपने अपने पुराने रिश्तों को भी बरकरार रखना है, आप नए रिश्ते भी बनाएं, लेकिन पुराने रिश्ते जो आपके बहन भाइयों के, जो आपके माँ बाप से आपके रिश्ते हैं ना, उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। यकीन जाने कि वो कहते हैं ना कि दुख सुख के साथी जो है ना आपके शौहर, आप बीवी, मतलब ये सब तो होते ही हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन बहन भाइयों के ऊपर भी अगर आप थोड़ा बहुत नज़र डालें तो यकीन जाने कहीं ना कहीं उनसे भी ना आपको ज़िंदगी में बड़ी ढारस होती है, बड़ा जो है ना एक मान होता है अपने बहनों को जो है ना अपने भाइयों के ऊपर। तो इस मान को ना कभी भी ना टूटने दें, क्योंकि जो है ना ये मान बरकरार ही रहे ना ज़िंदगी में तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए अपने रिश्तों की कदर करें और इन्हीं रिश्तों से आपकी ज़िंदगी में जो है ना खुशियाँ हैं, इन्हीं रिश्तों से आपकी ज़िंदगी में जो है ना वो कामयाबियाँ हैं। तो बहरहाल जनाब, यहाँ पे जो है ना थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट चल रही थी कज़न्स के साथ रात के टाइम पे। तो बहरहाल आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक था। पॉइंट्स पसंद आए हों तो कोशिश करें इन पे अमल करें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।